राम राम भाई सारे बण भाइया ने सारे छोटे बड़े ने भाई इस वीडियो ना जरूर देखियो और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो क्योंकि बोलने का अधिकार सभी को है और सच का साथ भी देना चाहिए। कई दिन तक देखने लग रहे हाँ सोशल मीडिया पे एक मुद्दा बहुत ही वायरल हो रहा है। एक तरफ तो है साध्वी और दूसरी तरफ है डॉक्टर सिक्कम जो किसान नेत्री है जिसने किसाना का दिन रात साथ दिया क्योंकि वो किसान पुत्री है, एक फौजी की बेटी है और जिसने कभी ये नहीं देखा कि भी मैं पाया था उबाणी हूँ या मेरा पेट भूखा है या मेरे घर में बच्चे भूखे हैं प्यासे हैं। उसने दिन रात सड़कों पर भी अपना आवाज़ उठाई है, किसानों की मजदूरों की भी आंदोलन लड़ा है और भी आज उस बाण के भी एक साथ भी कपड़े उतार रही है। इस मुद्दे पर मैं बल्कि बोलना नहीं चाहूँ थी क्योंकि जो वो साध्वी है ना भी उसका ये नहीं पता कि भी वो अपने मुंह तक के वक्त देगी, ना ही उसके मुंह तक ये भाषा जो है शोभा देंगी। जिसी भाषा को यूज करा है, सिक्कम के बारे में बोल रही है, कभी एड्स की बीमारी बता रही है, कभी उसको बूढ़ी बोल रही है, कभी कह रही है उसके घर में उसका आदमी दारू पीवा है, कभी कह है वो एक छोटी मोटी दाई होगी वो सफाई करवाने का काम करा है, कभी बोल रही है कि भी उसके घर में उसके मायके में उसके भाई और भाभी उसने बढ़ नहीं देंगे। और जब मीडिया वाले उसने न्यू पूछा कि भी डॉक्टर सिक्कम के बारे में आप क्या कहना चाहोगी तो कहता है कौन डॉक्टर सिक्कम, किसका नाम ले रही हूँ, मेरे को तो पता नहीं। उसने पता भी नहीं और फिर उसके निजी जिंदगी में इतनी मतलब छानबीन इतना इंटरेस्ट ले रही है और बोलने लग रही है। पहली तो बात सुन बे साध्वी, मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ आपका काम यही रह गया एक औरतों को टारगेट करना और शायद आपने औरत नाम से नफरत है, औरत की जिंदगी से नफरत है, इसलिए तू शायद ये जो एक मानसिकता शोषण होया कर ना एक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जावा है तो वो तू महिलाओं को कर रही है। एक बात बताऊं, तू साध्वी होगी या ना होगी अपना चोला जो धारण करया है, जो अपने कानों में कुंडल पहरे हैं तो वे उसकी लिहाज कर ले, ठीक है ना। कम से कम जो चोला धारण करया है उसकी तो लिहाज कर ले। तू न्यू नहीं पता अपने मुंह तक के शब्द तू बोल रहे के शब्द ना बोल दी। औरतां के खिलाफ तू जावा है, ज्यादातर किसान नेत्रियों के खिलाफ तू जावा है, पीछे से बे मेरे खिलाफ भी तू बोल रही थी और फिर धमकियां भी दुआ रही थी, मैं गांव में पंचायत ले आऊंगी, मैं केस कर दूंगी, मेरे गांव वाले के भी फोन करवा रही थी। और फिर कोई मतलब तू तो सबके बारे में गलत बोल, तेरे को तो छुट्टी है सभी तरीके की और कोई तेरे बारे में दो शब्द बोलता है तो मतलब तू उन पर केस लगावा। क्यों प्रशासन ने ये काम है कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे ने गलत बोलियो और फिर प्रशासन को तंग करियो, उस पर केस लगा उस पर केस लगा। अगर तने केस लगवाने है ना बाण तो उन पर केस लगवा देना। जिन बाण बेटिया के रेप करे जाओ हैं, बलात्कार करे जाओ हैं, जो महिला को जो खिलाड़ी हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करी जाओ, उनके कपड़े उतारे जाओ, केस लगवाने तो तू इसी से गुंडा पे केस लगवा देना, इसी से बलात्कारियां पे केस लगवा देना। जो दहेज के बारे में बेटियों को मारा जावा है, बहुओं का प्रताड़ित कराया जावा है, तू इसी पे केस लगवा दे। बेबे समाज में बहुत सारे काम है। तू इन औरतों ने किसान नेताओं ने कभी राकेश टिकैत के बारे में कुछ बोल दिया, कभी चुड़ूनी जी के बारे में कुछ बोल दिया और सिंघम के बारे में गलत बोल रही थी। सिंघम ने कौन सी गलत आवाज उठाई थी? और सच की आवाज उठाने वाला कोई कोई होया करे, ठीक। एक तो भी साथ देने वाले नहीं पाते, दूसरे भाई इन जिसे जो है मतलब सच को दबाने की कोशिश करता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो आज उस बाण पे बीत रही है नहीं और जिसने दिन रात साथ दिया है किसाना का मजदूरा के अपनी लड़ाई लड़ने लग रही है, आज भी लड़ने लग रही है, तो आज उस बाण का कोई साथ नहीं दे रहा रे। अरे सब तक पहला मैं साध्वी कितनी गलती ना मानती जितनी उचाणा वाले मैं थारी गलती मानू हूँ। आप लोग के को हो हमारी खाप पंचायत है, हमारा तो नाम बोला है, हमारा तो गांव बोला है, ईब कित गई हुई खाप पंचायत के बात बुरा मानो भाई सोबर मानो। ईब खाप पंचायत ने चूड़ी पहन ली के? अरे एक थारी बहू के थारी बेटी के हैं कपड़े उतारने लग रही कोई साध्वी, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लग रही, उसकी इज्जत की धजिया उड़ाने लग रही सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। क्या बात है? जिब था नौरता की जरूरत हो बाण बेटे की जरूरत हो, जिब तो न्यू हो गया आज बाणो थारी जरूरत है और जिब उस बाण बेटी के कोई कपड़े उतारा है तो मतलब थारे लिए कोई मायने नहीं रख दी। अरे शर्म कर लो। जब थारे एक बात बताऊं, सब तब बड़ी तो बात है ना यो जो राजनीति का भूत हुआ है नहीं, यू बहुत गंदा भूत हुआ है क्योंकि न्यारे न्यारे संगठन बन गए, न्यारी न्यारी पार्टियां बन गई, किसानों की आड़ में हम अपने न्यारे न्यारे पार्टी बाजी संगठन बना रहे हो। मतलब संगठन चाहे थारा कौन सा हो, पार्टी थारी कौन सी हो, लेकिन एक महिला की इज्जत सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। कोई कौन सी पार्टी में और बहुत सारी सी बाणे कित गई महिला शक्ति
कित गई वो मिला सकती, क्यों नहीं बोल रही बेबे कौन सी भी के बात उसने बुरा कर दिया के साथ देख अपना दिन रात उसने सड़का पे एक कर दी और साथ भी बोल रही है कि बूढ़ी औरत फलाना औरत। मैं तना बताना चाहूँ बन जिस टाइम ये मखमल के गद्दे छोड़कर ना सड़का पर उतरेगी नहीं और दिन रात समाज के लिए लड़ाई लड़ेगी, हकों के लिए आवाज उठावेगी और टाइम पर खाना नहीं पीना होगा नहीं, वह तो बुढ़ी है जवान उसका तो बेरन लेकिन तेरा उलिया जरूर बिगड़ जाएगा। और क्या है तू कड़ियो बैठा है दरे बछा हुआ है, ये दरे बछाने सबकी बस की बात ना होंगी, ठीक है नहीं। यह सो आराम छोड़ कर ना दरे बछा का बैठ, तेरा एक मच्छर लड़ गया तू टोई भी को नहीं पाती है, ठीक है नहीं। उस किसान उस कौम से हाँ जो कभी ये नहीं देखते गर्मी है कि सर्दी है, धूप है कि छाव है, हम प्यासे हैं कि भूखे हाँ। और किसी की निजी जिंदगी में झांकने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। और सुन लो भाई जो साध्वी के हमने नहीं पता भी आगे पीछे कोई है कि नहीं है, ठीक। उसकी अगर सिक्कम उसके माँ बाप पे बाण भाई पे उसके गांव राम पे कुछ गलत बोल रही है या नाथ संप्रदाय को कुछ गलत बोल रही है तो उसकी गलती है, लेकिन उसने किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलिया, उसकी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश नहीं करी। और मैं राजपूत समाज से हाथ जोड़ कर भाई निवेदन करूँ हूँ भाई इसने रोक लो, ये महिला है और महिलाओं को इतना टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर भाई ना रुक दी नहीं भाई हम जरूर रोक देंगे। और उचाना वाले उत्थान मैं कहना चाहूंगी भाई चाह तो इस बाण का साथ दे दो, अगर साथ ना देंगे नहीं बाण सिक्कम डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच की लड़ाई लड़ा हाँ बेबे हम तेरी गेल खड़े हाँ आ तू करनाल में हम सारा तेरा साथ देवांगे। और बाण साथ भी तना बार बार कहने लग रहे हाँ, ठीक। पीछे तू मैंने धमकी देव थी पूनम पंडित धमकी दे रही थी, ठीक। एक बाण और थी रोते की न्यू का तुमने जेल कटवा दी, ये जेल कटवानी है तो तुमने इसी से गंदे लोगों की कटवाना जो समाज के लिए कलंक है। अगर इतनी है पावर है लेकिन मारा पहना तेरे की डाल बेबे जो से नेता मंत्री है नी जिन्हें कति देश का जीना आराम कर रखा है, देश में भूख मरियण है दी तो बेबे हम उनका पानी ना मार दे। जो अच्छा काम करेगा तो उसके गुण गावेंगे और जो गलत काम करेगा देश को गलत दिशा में लेकर जाओगा तो बे हम उसके खिलाफ भी लड़ांगे, ठीक। या तो तूने बताया देख भी मैंने राजनीति माना है, ठीक है नहीं। तो आप बता दे बेबी अपना चोला छोड़ कि योगी की रीस कर रही है कभी योगी भी तो इस चोले में भी इतने बड़े पद पर बैठा, अगर तने बैठना तो बेबे तू ये वाहियत की बात करनी बंद कर, तू सीधी राजनीति में आ जा। अब तना बॉलीवुड में जाना है, बॉलीवुड में तो जंग शायद ना मिले, हॉलीवुड में तना जरूर मिल जाएगी। और ही फिर कर दिए तू मेरे गांव वाला दौरा फोन, मेरे आदमी दौरा भी फोन कर दिया धमकी दुआइए न्यू करवाइए बेबे देख ना तो धमकिया तो डर दे और ना बेबे जेल में जान तो डर दे, ठीक है ना केस लागण तो डर दे। और जब डरा तो ना तो सोशल मीडिया पाओ ना समाज खातर कुछ काम कर चलना हो, ठीक है नहीं। बेबे डर तो उस दिन खत्म कर दिया था जिस टाइम तेरे वर्गे जो होया करे नहीं गंदी सोच के आदमी जिस टाइम उन तक टक्कर हुई थी नी तो बाण उस दिन तक डरना बंद कर रखा है, ठीक है। और आमसी कम बाण तेरी गेल खड़े हाँ और वेतन भी साध भी कहने लग रहा तू अच्छे काम कर ले, ये अपनी भाषा ने सुधार ले। पीछे देख कितनी गंदी गंदी भाषा का वो भी प्रयोग कर रहा था वो ओकेंद्र राणा, देखो हम उसको भी न्यू सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो अच्छा बोल रहा था, हम तो न्यू कहा भी किसी औरत के ऊपर इतना गलत बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो एड्स की बीमारी आपको बता रहा था लेकिन तू एड्स की बीमारी उसका शब्द लेके दूसरा पे यूज करने लगी, के बात बेबे दिन रात एक करनी पड़ा है बाण अपना समाज की लड़ाई में को नहीं लड़ी जाती। और जिस दिन समाज की लड़ाई लड़ेगी अच्छे काम करेगी तेरा साथ दे देंगे, लेकिन किसी औरत के अगर गंदे ये लफ्ज बोलेगी किसी ने और किसी के कपड़े उतारेगी किसी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी उसकी निजी जिंदगी में झाँकेगी तो बाण वान्यू का तेरा अगर मारा पाछा, ठीक है नहीं। राम राम, जय जवान जय किसान।